नमस्कार, IBN 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोयत। सीधी और लाइव तस्वीरें आप रोहतक से देख रहे हैं। रोहतक के अंबेडकर चौक से इस तरफ महिला थाना है, इस तरफ नगर पालिका, इससे आगे पुलिस लाइन है। मुख्य चौक ये है अंबेडकर चौक। और ये लोग तस्वीरों में जो आप लोग देख रहे हैं सत्याग्रह पर बैठे, ये लोग खुद के लिए नहीं बैठे, ये आपके परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, सरकार से मांग के लिए बैठे हैं। आप लोगों से अपील है, एक तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। तस्वीर आप IBN 24 पर रोहतक से देख रहे हैं, रोहतक के अंबेडकर चौक से। नरेंद्र साहब, सुबह से यहाँ बैठे हो, अभी तक प्रशासन का कोई नुमाइंदा मिलने आया है, कोई आश्वासन किसी तरह का, कोई बातचीत? तो ये सुबह जो SDM है वो आए थे और वो ये बोले भाई आपकी कोई डिमांड हो, कुछ हो तो आप बताओ, वो धरना ख़त्म करो। तो हमने कहा धरना तो ये है नहीं, हम तो क्या है कि अलग जगह रहे हैं। सत्याग्रह है 24 घंटे का, और जो डिमांड है, डिमांड तो आप लोगों को पता है, मीडिया के माध्यम से पहले भी और हम लिखित में भी दे चुके हैं। एक तो जो मनदीप कौर का केस है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको तब्दील किया जाए ताकि जल्दी न्याय हो सके, क्योंकि रूटीन में जो कोर्टें हैं वहाँ 5-6 साल लग जाते हैं, और जब न्याय देरी से होगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, फिर कुछ बीच में जमानतें हो जाएंगी और कुछ हो जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये मतलब होता है, वकील के नाते मैं बता दूं कि कोई भी ट्रायल है बहुत फास्ट होएगा और साल के अंदर अंदर उसमें साल 1.5 साल में सारा नतीजा निकल जाएगा, और जिसको सज़ा होनी है उसको सज़ा हो जाएगी। तो ये सत्याग्रह है, ये कल 12 बजे जाके ख़त्म होगा। और एक अलग जगाने की बात है, अकेला मनदीप कौर की बात नहीं। मनदीप कौर तो आप समझो एक सिंबॉलिक है कि भाई, और अन्य जो घटनाएं मनदीप कौर की घटना से लेके अब तक भी सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। हरियाणा में बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं, कैथल है आपका, अभी उत्तर प्रदेश में हुई घटना ताजी, उत्तराखंड में हुई। तो ये सारी घटनाएं हो रही हैं लगातार, और रोहतक में भी एक घटना हुई। तो इन कंटिन्यूएशन जो घटनाएं हो रही हैं, एक अलग जगाना है। और जो लोग हैं वो भी रोहतक के लोग, मैं मानूंगा कि एक अंबेडकर चौक एक बहुत बड़ा, सबसे बढ़िया चौक है, और भीमराव अंबेडकर जी की यहाँ मूर्ति है और संविधान निर्माता है। और हम दूसरी यहाँ बैठने का दूसरा तात्पर्य यहाँ ये था कि हमने सुप्रीम कोर्ट में आज भी सैकड़ों हज़ारों लोगों ने साइन किए हैं, जो हमने ओपन लेटर सुप्रीम कोर्ट को जाएगा और हाई कोर्ट को जाएगा और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अपना फतेहाबाद जाएगा। तो उस चिट्ठी पे भी साइन किए हैं। उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि भाई आप सरकार से तो नाखुश हैं और सरकार से उदासीन हैं हम, क्योंकि कोई बदलाव नहीं हो रहा। निर्भया कांड से लेके अब तक आप देख लीजिए क्या कानून में क्या बदलाव हुआ है ऐसा कि जिससे लोग डर रहे हों जो इस तरह की घटनाएं करते हैं। तो एक सुप्रीम कोर्ट से हमें आस है कि सुप्रीम कोर्ट वक्त दर वक्त कुछ ऐसे फैसले लेके आता है, कुछ ऐसे अमेंडमेंट लेके आता है जिससे जनता पे असर पड़ता है। तो हम सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अपील कर रहे हैं ओपन लेटर के माध्यम से कि जो इस तरह की घटनाएं होती हैं उसमें एक अमेंडमेंट हो। बलारा साहब, एक मैं बात आपसे जानना चाहूँगा, सुबह से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, प्रशासन की तरफ से आपकी कोई मदद, ओपन टॉयलेट की या पानी की आपकी यहाँ पे कोई इसी तरह की व्यवस्था, कोई प्रशासन की तरफ से मदद? देखिए, मदद प्रशासन की तरफ से नहीं है, लेकिन भाईचारे में किसी साथी से बात करके एक ओपन टॉयलेट हमने मंगवा लिया था किसी तरह से। प्रशासन की तरफ से जो हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। सुबह जब ये लगाने लगे हम, तो यहाँ पुलिस पहुँच गई और इस तरह कर रहे थे जैसे अपराधी तो हम हैं और जिन अपराध किया वो बेचारे हैं। उन्होंने इतना मानसिक दबाव बनाया, आपकी परमिशन नहीं है, ये नहीं है। और प्रशासन की झूठ देखिए कि कल जब परमिशन के लिए गए थे उनके पास, तो सिक्योरिटी ऑफिसर ये कहता है कि आपका ऑलरेडी हमारे पास आया हुआ है, दिखाता है कि परमिशन है। जब यहाँ पुलिस वाला हमारे सामने फ़ोन करता है सिक्योरिटी इंचार्ज को, तो वो कहता है कि इनकी परमिशन नहीं है। ये दोहरी चाल उसी प्रशासन की, उसी ऑफिस के वो आ रहे हैं। उसके बाद पूरा दिन पुलिस वाले परेशान करते रहे, ये हटा लो, वो हटा लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं ये पूछना चाहता हूँ IBN 24 के माध्यम से कि जब आपका JP नड्डा किसी शहर में आता है, जब आपका खट्टर साहब किसी शहर में आते हैं, आप सारे शहर के रूट डाइवर्ट कर देते हैं। एक बेटी के न्याय के लिए चुपचाप सत्याग्रह पे एक 15 बाई 15 फुट की जगह में बैठे हैं। तो आज इनके ट्रैफिक को दिक्कत हो रही है, क्यों इनके पास पुलिस का अमला इतना नहीं है जो ट्रैफिक को डाइवर्ट कर पाए? आप बीच में मैं रोकूंगा, एक सवाल है मेरा। आपने कहा प्रशासन की दोहरी चाल है, एक तरफ वो जब आप कल परमिशन के लिए गए तो
उन्होंने कहा कि आपकी तो ऑलरेडी हमारे पास जी। है, आज उन्होंने मना कर दिया। मतलब इसके पीछे इनकी मंशा क्या है कि मकसद बता इस देता तरह की घटनाएं होती रहे और लोग न्याय के लिए ना उठे। मकसद क्या ये नहीं था कि ये लोग जो भी इसके पीछे हैं ये वैसे तो मिलेंगे नहीं कहीं इकट्ठे, यहाँ इकट्ठे मिल जाए इनको लठ मार दो, ये डर जाएंगे और ये भाग जाएंगे। यहाँ बुला के पीटने का मकसद था और ये हर बार ऐसी स्ट्रेटजी करते हैं कि लेट देम कम आउट, एक बार आने दो इनको और फिर इनके नाम लिखो, फिर इनको इंडिविजुअली डराओ। आप बिलीव करेंगे टेंट वाले का कहीं से नंबर लेकर टेंट वाले को फ़ोन करके ये कहा कि तेरा अभी चालान काट रहे हैं, और टेंट वाले ने हाथ जोड़ के हमें कहा यहाँ 2 कनात और लगनी थी। बोला जी मेरा तो धंधा ठप हो जाएगा, मैं कनात नहीं भेजूंगा, पूरे दिन दो उसमें धूप में बैठे रहे लोग। तो ये इनकी चालें हैं। यहाँ जिन लोगों के नंबर लिए उनके घर पे फ़ोन डालिए पुलिस के, ये क्या मतलब है भाई? अब अपने शहर में कहाँ जाएं न्याय के लिए, न्याय मांगने कहाँ जाएं? हमने कोई ट्रैफिक आप दिखाइएगा ज़रूर कि कितनी स्मूथली ट्रैफिक चल रहा है, पूरा रास्ता छोड़ रखा है हमने। तो ये था इनका। दूसरा, आज का हमें जो हमारा जो सत्याग्रह था उसका फ़ायदा क्या हुआ? करीब करीब 18-20 संगठनों ने मंच पे आके उनके प्रतिनिधियों ने समर्थन दिया है और ये कहा है कि बच्चे वित्तीय सहायता हो चाहे कानूनी सहायता हो, जैसे बार से कम आज 15 वकील आए होंगे जो लिखित के अंदर बार एसोसिएशन का देंगे, व्यापार मंडल वाले अपना देंगे, कोई महिला ऑर्गेनाइजेशन था वो अपना देगा, किसान सभा थी वो अपना देंगे, कम्युनिस्ट थे वो अपना देंगे, हर एक संगठन। तीसरी बात खास, आपने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल एक सवाल उठाया था, मुझे अब याद आ रहा है कि मनदीप कौर न्याय संघर्ष समिति है, दूसरों के लिए कैसा हुआ? आज वो औरत गीता देवी यहाँ थी जो रोहतक में कांड हुआ है और वो बोलने के लिए खड़ी करी थी। वो जो है 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर खड़ी रही उसकी हिचकियाँ नहीं रुक रही थी, वो रो रही थी और जितने लोग थे वो रो रहे थे, उसका दर्द अंदर से फूट रहा था। वो कह रही थी कि आपके पास तो लोग तो आ गए, मेरे पास तो कोई आदमी नहीं है जो मेरी छोटी सी बच्ची का बलात्कार हुआ है उसके साथ कोई न्याय मांगने के लिए खड़ा हो जाए। अब तक उस मामले का कुछ भी नहीं हुआ है, उस मामले को भी 1 महीना हो गया। कैथल वाला कांड हुआ था, उनका फ़ोन आया है, वो शायद कल आएंगे। लोगों को जब ये सोशल मीडिया और आप लोगों के माध्यम से गया है, उनको ये विश्वास जगा है कि कोई तो उठ गया है, कुछ लोग तो जुड़े हैं, न्याय की शायद उम्मीद हो सकती है, नहीं तो न्याय की लड़ाई लड़ने वाले तो हैं कम से कम। तो हमारा जो सत्याग्रह का मकसद था वो 100% आज पूरा हुआ है और अभी सत्याग्रह चल ही रहा है। चौथी बात आपको, हम कल जो है ना इस चिंता में, क्योंकि प्रबंधन जो करते हैं उनको चिंता होती है कि सत्याग्रह पे कितने आदमी बिठाएं, कौन कौन बैठेंगे। आज जब सुबह अनाउंस किया कि विलफुली अपनी मर्जी से कौन कौन बैठना चाहता है, तो जितने आ रहे थे सब तैयार हो गए। हमने बुजुर्गों को अब ज़बरदस्ती भेजा है, जिनका 15 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है वो आदमी सत्याग्रह पे बैठे हैं। प्रदीप जी बैठे हैं, कोई एक आदमी ऐसा नहीं जिसको कहना पड़ा हो मैं नहीं बैठा सत्याग्रह पे। कारण कई जगह ही नहीं है कि सत्याग्रह पे और आदमी कितने बैठे। तो ये कह रहा हूँ कि लोगों के अंदर इसके प्रति भावनात्मक जुड़ाव हुआ है। बलारा साहब यहाँ बीच में रोकूंगा मैं, कोटा साहब आपसे जानूंगा, क्या कोई आप पूरे दिन यहाँ पर सत्याग्रह पर बैठे थे, क्या कोई जनप्रतिनिधि या इलेक्टेड पर्सन जो चुन के हमने भेजा, क्या वो यहाँ पर समर्थन देने के लिए या आपका साथ देने के लिए या आमजन की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर आया है? मोहित भाई, सबसे पहले आपको और दर्शकों को नमस्कार। बाकी जो आपने पूछा वो तो मजाक का सवाल है। अगर वो यहाँ आते तो हम यहाँ बैठे क्यों होते? अगर हमें न्याय मिल जाता तो यहाँ क्यों बैठे होते? हाँ, डराने के लिए बिल्कुल आए। जैसे अभी आपको एक्सप्लेन किया बलारा जी ने कि पहले हमें इकट्ठा किया जाता है, फिर डराया जाता है कि यहाँ से उठा दो ताकि कोई न्याय ना मांगे। जैसे आज दुर्गा कॉलोनी से बहन आई थी गीता, उनकी छोटी सी बेटी के साथ 1 महीना भी नहीं हुआ है। ये चाहते हैं कि वो आए ही ना। अरे सरकार लोकतंत्र है कहाँ? सरकार का काम तो लोगों के घरों में जाकर न्याय देना होता है। जब चुनाव आता है ना, एक स्कीम निकालते हैं, सरकार आपके द्वार, ये होगा, फलां होगा, क्या होगा? आप तो कितने दिन से कवर कर रहे हैं इसमें। किसान यहाँ पहले किसान आंदोलन में दुखी था, अब अग्निपथ का धरना सापला में चल रहा, बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। ये महिलाओं की सुरक्षा देख लो आप, कैथल हो, रोहतक हो, आप निर्भय से देखो, निर्भया, हाथरस, कठुआ, उन्नाव, टोहाना, आज दुर्गा कॉलोनी। अरे ये बहन तो हमारी वापस नहीं आएगी, लेकिन क्या हम अपनी अगली बहनों को बचा पाएंगे? आपके घर में भी बेटी है। बीच में रुकूंगा, दोबारा आऊंगा। बलारा साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से जनप्रतिनिधि जो हैं वो आमजन के बीच में नहीं आ रहे, सत्याग्रह में वो समर्थन देने के लिए, बातचीत करने के लिए ना, इसके पीछे उनकी मंशा क्या हो सकती है? क्योंकि वो तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। देखिए, मंशा तो एक ही है कि जनता को किसी न किसी तरह से इन
चीज़ों में, हादसों में, भुखमरी में उलझा के रखा जाए, क्योंकि जब आदमी कमज़ोर होता है तो वो लोकतांत्रिक अधिकार त्यागना शुरू करता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर आप सब लोगों के उद्योग धंधे, सबकी नौकरियां ख़त्म कर दोगे तो क्या वो लोग, भूखे नंगे लोग, कहीं पे आवाज़ उठा पाएंगे, कहीं इकट्ठा हो पाएंगे? वो लोग अपने अधिकारों को त्यागना शुरू कर देंगे। तो ये समझिए कि जो पूंजीपति और राजनीतिक हैं, इनके गठजोड़ की एक षड्यंत्र है कि लोगों को कमज़ोर करो, लोगों को ऐसे मामलों में उलझा के रखो ताकि जो रियल बड़े मामले हैं, शिक्षा का मामला है, स्वास्थ्य का मामला है, रोजगार का मामला है, इनकी मांग ना उठे, वो अपने मामला। आप देखिए ना, अब इस बहन की लड़ाई मान लीजिए 1 साल लड़ेंगे तो हम यहाँ जितने चेहरे दिख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो सामाजिक क्रांतियों के अंदर अग्रणी भूमिका निभाते हैं। अब हम उस क्रांति को छोड़ के इसमें उलझ गए अपने घर के मामले में, तो इन मामलों के अंदर उलझा के रखो। तो किसी की नौकरी चली गई, वो उसमें उलझा हुआ है, ये चाल चल रही है। मैं 2-4 आपको नाम लिए बिना बताता हूँ। हम जब इस सत्याग्रह की तैयारी कर रहे थे तो कुछ ऐसे जनप्रतिनिधियों के पास गए, हरियाणा में आपने कहा रहा उतरे हुए मंत्री, हमने क्योंकि जब पक्ष देखा, प्रतिपक्ष देखा, दीपेंद्र हुड्डा जी का नाम ले देता हूँ, उनको फ़ोन करके बताया कहीं नहीं है। आज सब कुछ वहाँ इलेक्शन में आदमपुर घुसा हुआ है, एक बेटी के न्याय के लिए ये कहीं नहीं जा रहे हैं। तो वो लोग जो पहले थे आज कुछ नहीं है। कोई पहले मंत्री था, कोई कैबिनेट मंत्री था, हम उनके दरवाजे भी खटखटा के आए हैं, उनके पास भी 1-1 घंटा बैठ के आए हैं। किसी ने 1 रुपए की मदद की हो और किसी ने यहाँ आके एक बार चेहरा दिखाया हो या कोई अखबार के अंदर स्टेटमेंट आई हो, तो हम तो पूरी तरह नाउम्मीद हैं। अगर आखिरी उम्मीद बची है तो वो भाईचारे से बची है कि वो भाईचारा टक्कर लेगा, लड़ेगा और न्याय दिलाएगा। नांदल साहब, जिस तरह से दिन में बताया कि पुलिस वाले रोकने के लिए आए थे लेकिन साथ देने नहीं आया, क्योंकि दिन में संख्या जो थी वो कई गुना थी, लेकिन रात को चंद लोग बच गए थे। रात को कोई इस तरह की घटना तो नहीं हो सकती क्या? देखिए पहले तो मैं सुबह ही घटना बताऊंगा 10 बजे की। भाई अनिल पंगार ने जो धरने पे थे, उनका फ़ोन आया मेरे पास, मैं रास्ते में था, मेरे को ये बोले जी ये पुलिस वाले आए और टेंट हटाने की कह रहे हैं, मैं भाई एक बार मेरी बात करवा दो। मैं वो ऐसा ही था मेरे ख्याल में, मैंने उसको कहा भाई आप यहाँ से क्यों हटा रहे हो? भाई हमारा काम है एज़ पर लॉ, हमने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, मीडिया के माध्यम से दे दी, चिट्ठी दे दी। जो इस तरह के धरने प्रदर्शन होते हैं उसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर मंजूरी लेने जाओगे तो फायर की मंजूरी लो, फलाने डिपार्टमेंट की मंजूरी, सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है। मैं हमने दे दी वो, बोला जी ये चौक है। अब चौक है तो हमने लोगों को सबको मैसेज किया हुआ है इस जगह का, या आप अम्बेडकर चौक आए, माँ जी आसपास को जगह दे दो आप। बोला जो तो मेरे बस में नहीं है, ना मैं परमिशन दे सकता और ना मैं आपको, मैं फिर यहाँ तो उठा कह सकता है हमारे को। मैंने उसको ये कि जब आपके हाथ में परमिशन देनी नहीं तो उठानी परमिशन भी आप उठा नहीं सकते हमारे को यहाँ से। और रही बात ये कि रात को उठाने की बात है तो रात को हम डटे हुए हैं यहाँ पे, जो भी हालात होगी बस आप साथ हो, सोशल मीडिया साथ है, समाज साथ है, तुरंत हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि भाई ये जानकारी, ये दिक्कत हमारे साथ हो रही है कि जिस तरह से दिन में घटना रात को हो सकती है। बिल्कुल, पुलिस ने कम से कम 3 से 4 बार यहाँ कोशिश करी है, दलबल के साथ आए हैं और फिर चले गए। सुबह तो उखाड़ दिया था टेंट। हाँ, डराने की कोशिश करी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसमें डराने की कौन सी बात है? भाई हम किसी को दिक्कत दे रहे हो, हम एक कोने में बैठे हैं, सत्याग्रह की बात है, महात्मा गांधी जी ने आज़ादी दिलवाई थी इस सत्याग्रह से, तो हम इस समाज को इन बुरे लोगों से आज़ादी दिलाने के लिए सत्याग्रह में बैठे हैं। तो क्या ये गलत है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये गलत है? प्रशासन से पूछता हूँ, क्या ये गलत है? और उन जनप्रतिनिधियों से जो सिर्फ आप पिछले 2 साल का रिकॉर्ड उठा लो, जो सरकारें हैं, चाहे वो सेंटर की सरकार है चाहे स्टेट की सरकार है, सिर्फ एमएलए तोड़ने, एमएलए खरीदने और इलेक्शन जीतने जिताने में लगी हुई हैं। उसके अलावा समाज में क्या हो रहा है, क्या बुराइयां चल रही है, महंगाई कहाँ चली गई, अत्याचार कहाँ पहुँच रहा है, महिलाओं के खिलाफ क्या हो रहा है। जबकि ये नारा दे के आए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बड़े बड़ी जो हमारी जो जिनके बड़े बड़े चेहरे हैं, हीरोइन है, कोई विश्व सुंदरी है, उनको चेहरा बनाया गया था। मैं कह रहा हूँ चेहरा आप आम किसी महिला को बनाएं ताकि आम लोगों तक ये बात पहुँचे। चेहरा बना दिया, ब्रांड एम्बेसडर बना दी, लेकिन धरातल पे कुछ काम नहीं हो रहा। धरातल पे तो हम बैठे हुए हैं, आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि सामाजिक जीवन को बचाने के लिए सोशल मीडिया नहीं होता तो ना तो एक किसान आंदोलन कामयाब होता और ना जो हम सत्याग्रह कर रहे हैं वो कामयाब होगा। आप न्याय दो, महिलाओं को इतने बड़े बड़े एम्बेसडर बना रहे हो आप, ये घटनाएं रोक दो ना आप।
आज जो मैं बता रहा, दुर्गा कॉलोनी, कैथल, कहीं की गिन लो कितनी है। सुबह अखबार पढ़ते हुए डर लगता है। अखबार खोलोगे सुबह सुबह चाय के साथ, आप अखबार खोल नहीं सकते। लोगों ने अखबार खोलना छोड़ दिया, क्या देखे? कहीं तो कोई एक तो वजह बता दो आप मुझे कि हाँ सरकार ये करे। आज अभी आपने सुना, सरकार हमें प्रशासन 3 बार उठाने तो आ गया, लेकिन प्रशासन का काम उठाने का नहीं, जनता की सेवा का है। कल का दिन एडवांस में बता रहा हूँ मैं, हमारा 12 बजे तक अनशन है। 12 बजे के बाद हमारा अनशन ख़त्म हो जाएगा। देखेंगे कौन सा DC SDM यहाँ आकर हमारे लिए चुरमारा हलवा लेकर आएगा। प्रशासन का असली काम है वो लोगों की सेवा करना। लोग सड़क पर ना आए, लोग घरों में सुरक्षित रहें, लोग सड़क पर सुरक्षित रहें, लेकिन कहाँ सुरक्षित हैं? आज आप बताइए, पूरा सत्ता पक्ष विपक्ष सारा आदमपुर में बैठे हैं, बस चुनाव है। हाँ, मैं भी एक राजनीतिक पार्टी से हूँ, लेकिन मुझे जनता के बीच में रहना है। चुनाव होते रहेंगे, फिर हो जाएंगे। चुनाव तो अभी 2024 में आएंगे, कौन सी बड़ी कहती है, हर 6 महीने में चुनाव है इस देश में। लेकिन लोगों के बीच में, लोगों की समस्याओं के साथ, हम जिस समाज से आते हैं, आपने देखा होगा, अगर घर में मौत हो जाए तो अरे ब्याह शादी टल जाती हैं, हर चीज़ होती है। तो समाज में जब दिक्कतें हैं, पहले उन दिक्कतों का तो सामना करें। बिल्कुल बिलारा साहब, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा। 2 बेटियों के पिता हैं, ये 100 किलोमीटर से यहाँ समर्थन देने के लिए आए हैं नरेश मोदी, लेकिन कई जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जिनका घर यहाँ से 1 किलोमीटर से भी कम दायरे में आता है, लेकिन वो यहाँ नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे, क्या कारण है? वो अभी सत्ता के नशे में हैं। जब वो सत्ता से निकल जाएंगे, उनको आप देख लीजिएगा, वो भी कहीं ना कहीं बैठे मिलेंगे। लेकिन विडंबना ये है कि जो आज सत्ता से बाहर है वो भी नहीं आ रहे। इसका कारण समझ में नहीं आता है, क्योंकि पहले जो राजनीति होती थी, जो जब भी सत्ता से बाहर हुई पार्टी तो घरों में आ जाया करती, कहीं ऐसा पता लग जाए उसका राजनीतिक लाभ लेने ही आ जाए, लेकिन वो भी नहीं आ रहे। इसका एक कारण तो ये दिखाई देता है कि जो आज मौजूदा केंद्र सरकार है, वो उसकी तानाशाही और उसका भय इतना बढ़ गया है कि ना पक्ष और ना विपक्ष। आप देख लीजिए कि स्टेट में है तो केवल मुख्यमंत्री जो चाहेगा वो होगा, मंत्रियों के काम नहीं हो रहे हैं, और केंद्र में है तो केवल एक चेहरा है। इसके अलावा चाहे पक्ष के हैं, विपक्ष के, चाहे MLA चुने हुए हैं, चाहे पुराने नेता हैं, किसी का कुछ नहीं। सबकी फाइलें जो है तय लगा के रख रखी है, बस वो नंबर से निकालते हैं। फलाना बोल रहे हैं क्या, निकालो जेल के अंदर डालो। ये जो भयाक्रांत है ना जनता और जनप्रतिनिधि, इस कारण से जनता के साथ इनका जुड़ाव है वो नहीं हो रहा है। फौजी साहब, मैं आपसे एक शब्द लूँगा। 100 किलोमीटर दूर से आप यहाँ समर्थन देने के लिए आए हैं, आसपास के जो जनप्रतिनिधि तो वो यहाँ नहीं पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो मनदीप कौर के परिवार को बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ कि वो मनदीप के लिए नहीं लड़ रहे, वो इस मुहिम को और बढ़ा के, जो आगे ऐसे केस ना हो, जैसे अभी आपने ऐसी हालत हो रखी है अपने समाज में कि 5 साल 7 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, जिंदा जला जाता है, उसके लिए भी जो कि केस साफ होता है, लेकिन उसके लिए भी परिवार को लड़ना पड़ता है। और ऐसे ऐसे परिवार जिन्हें अपना सब कुछ बेच के, सब कुछ बर्बाद करके न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनको भी न्याय नहीं मिलता। और ये परिवार ऐसी समाज को भी जगाना चाहता है। सरकार और प्रशासन जो सोया हुआ सबको पता है, सिर्फ नाम पे ही ये चीज़ें हो रही हैं। और अगर हम नहीं बोलेंगे, ये परिवार उठ रहा, हम इनके साथ नहीं लगेंगे, तो ऐसा समय भी आ सकता है कुछ दिनों के बाद कि हम कॉलेजों में, स्कूलों में बेटियों को भेजने से पहले डरेंगे। जैसे कैथल में 7 साल की लड़की का जो के साथ जो हुआ, मेरी बेटी 7 साल की है, सेम उम्र की है, तो मियाँ बीवी हम सोच के कि हमें डर लगता है कि ये चीज़ हमारे साथ भी हो सकता है। और क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारी बच्ची स्कूल में जा रही है, हमारी बच्ची खेलने भी जा रही है, हमारी बच्ची रिश्तेदार के भी जाएगी, गांव में भी जाएगी, मामा के भी जाएगी। तो अगर हम नहीं जाके, अभी हमने आवाज़ नहीं उठाई और एक दूसरे की हेल्प नहीं की, अभी हम बहन के लिए आए मनदीप कौर के लिए, हम अगर नहीं इकट्ठा हुए, नहीं जाके, नहीं लड़े, तो फिर आगे समय बहुत ज़्यादा भयंकर आने वाला है। और उस चीज़ से, बेटी के बाप होने की वजह से मुझे बहुत डर लगता है इस चीज़ के लिए। ठीक है, आप लोगों से अपील है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। तस्वीरें आप IBN24 पर रोहतक से देख रहे हैं। इस वक्त 100 किलोमीटर दूर से लोग समर्थन देने के लिए आए हैं, लेकिन 1 किलोमीटर के दायरे में जिन जनप्रतिनिधियों का मकान है, वो यहाँ पर जनता के लिए, जनता की आवाज़ उठाने के लिए वो यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। आप लोगों से अपील है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। तस्वीरें आप IBN24 पर रोहतक के अंबेडकर चौक से देख रहे हैं, जहाँ पर समाज को जागरूक करने के लिए एक सत्याग्रह चला गया कि कल को समाज में किसी बेटी के साथ अन्याय ना हो, दुर्व्यवहार ना हो, दुष्कर्म ना हो, हत्या ना हो, क्योंकि हमारे समाज में हर दिन अखबार में ये चीज़ें
आती रहती हैं। आप लोगों से अपील है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। तस्वीरें आप IBN 24 पर रोहतक से अंबेडकर चौक से देख रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।